एक 14 साल की बच्ची जो कि मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिसके पास सिर्फ एक लेडी क्लीनर, एक लेडी डॉक्टर और एक लेडी ऑफिसर को ही जाने दिया जा रहा है। जिसके पीछे का कारण सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 12 लोगों ने इसके साथ जो हैवानियत दिखाई, उसके बाद इसके पास आसपास किसी भी मर्द को नहीं जाने दिया जा रहा। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस केस कि आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आसपास किसी भी मर्द को नहीं जाने दिया जा रहा है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीप एंड वेलकम बैक टू केस स्टडी विथ मी। इस कहानी की शुरुआत होती है पनवाड़ी पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर एक कपल आता है जो कि अपनी एक 14 साल की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। उनकी बच्ची मिल नहीं रही थी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो बच्ची अपने एक दोस्त से पुणे रेलवे स्टेशन पर मिलने गई थी, जहाँ पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आया था। और ये जब मिलने घर से निकली थी उसके दोस्त से, तभी इसने घर पे किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, और रात का टाइम हो रहा था वो। तो जब ये लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है अपने दोस्त से मिलने, तब उसका दोस्त वहाँ उसे नहीं मिलता है। और काफ़ी टाइम वेट करने के बाद उसके बाद भी उसका दोस्त वहाँ पर नहीं आता है। अब वो बच्ची वहीं कोने में बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है। और काफ़ी टाइम तक रोने के बाद, काफ़ी टाइम तक अकेले बैठने के बाद वहाँ पर उसे एक ऑटो ड्राइवर नोटिस कर लेता है, जो कि रेलवे स्टेशन पे बाहर की साइड ही खड़ा था। अब वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, आप साइड में बैठकर क्यों रो रहे हो। तब वो बच्ची पहले तो उसे जवाब नहीं देती, लेकिन ऑटो ड्राइवर के बार बार पूछने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, वो बच्ची उस ऑटो ड्राइवर पर ट्रस्ट करके सारी चीज़ें बताती है कि वो उसका दोस्त का वेट कर रही थी, लेकिन उसका दोस्त अभी तक उससे नहीं मिलना है और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तब ये ऑटो ड्राइवर कुछ टाइम बाद वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10 मिनट बाद, वापस उस बच्ची के पास आता है और उस बच्ची को कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, और वो पास ही की गली में खड़ा है और तुम्हें बुला रहा है। अब ये बच्ची मासूम सी और डरी सी और सहमी सी रो भी रही थी, तो उस ऑटो ड्राइवर पर ट्रस्ट करके उसके साथ चल जाती है। अब ये ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को ऑटो में बिठाकर थोड़ी दूर लेके जाता है। अब काफ़ी टाइम तक रोने के बाद वो बच्ची को वो पानी ऑफर करता है और वो बच्ची पानी पी भी लेती है। अब थोड़ी देर बाद जब ये ऑटो से उतरते हैं नीचे, तब बच्ची बेहोश हो जाती है और ये ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को वापस पकड़कर ऑटो में डालकर सिटी से बाहर किसी जंगल में लेके जाता है और उसके साथ वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक बलात्कार करता है। और ये पहला टाइम था जब इसने यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। अब तकरीबन 2 घंटे बाद उस बच्ची को होश आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे है और उसके साथ क्या हुआ। अब दूसरी साइड ऑटो ड्राइवर अपने दोस्तों को कॉल करता है। अब सारी चीज़ें खुद ने करने के बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि कहाँ है, और उसके दोस्त वो सिटी के ही एक होटल में ठहरे हुए थे और वो एक रूम में 12 लोग रुके हुए थे। अब सारी चीज़ें खुद से करने के बाद वही ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को ऑटो में डालकर फिर से वो उस होटल रूम में लेके जाता है। अब यहाँ पर ये 12 लोग और एक ये ऑटो ड्राइवर उस बच्ची के साथ अगले 24 घंटे तक वही सेम चीज़ 12 के 12 कंटिन्यू चीज़ें करते रहता है। अब ये सब चीज़ें एक सिटी के मेन सिटी के बीच में होटल में चल रही थी। और शॉकिंग बात यह है कि उस बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ है और उस बच्ची की प्रेजेंस वहाँ किसी को महसूस तक नहीं हुई, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें तकरीबन 24 घंटे तक चलने के बाद उनमें से एक इंसान को, जो 12 लोग थे उनमें से एक इंसान को उस बच्ची पर दया आ जाती है और उस बच्ची को वापस से रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। और वो सारे भी यही सोच रहे थे कि ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, क्या ही किसी को कुछ बताएगी या फिर शायद ही हम कभी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये सब इन सब का सोचना गलत था। अब वो उस बच्ची को वहीं पे वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। अब फिर से वो बच्ची अकेली और साइड में बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है। अब उस बच्ची पर वहाँ के जो रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी थे उनकी नज़र पड़ जाती है। वो उस बच्ची को पूछता है कि बेटा क्या हो। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद वो उसको वहाँ से उठा के अपने रूम में लेके जाता है और फिर अगले 24 घंटे तक वो उस बच्ची के साथ फिर से वही सब चीज़ें करता है।
जो कि अभी 12 लोगों ने उनके साथ की थी। वो बच्ची उनसे भीख मांगती थी कि ये सब चीज़ें मत करो मेरे साथ, या फिर रो रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन उन 2 लोगों को बिल्कुल भी उस पर अब वो उस बच्ची को लाकर एक ट्रेन में बिठाते थे जो कि पुणे से चंडीगढ़ जाने वाली थी। उस ट्रेन में वो बच्ची पूरी रात रोती रही। ना उसने कुछ खाया था, ना उसने कुछ पिया था, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस पूरे सफ़र में, उस पूरे टाइम पीरियड में जो भी ट्रेन में थे, उस बच्ची को नोटिस तक नहीं किया कि वो बच्ची क्यों वहाँ पर रो रही है, क्यों बैठी है, क्या चीज़ें हुई है उसके साथ। किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नोटिस तक नहीं किया उस बच्ची को। अब ये ट्रेन जब चंडीगढ़ स्टेशन पर सुबह पहुंचती है, वहाँ पर एक उस बच्ची को जेआरएफ ऑफिसर नोटिस करता है रोते हुए। तब वो उस बच्ची से बात करने जाता है, सॉरी, वो उस बच्ची से बात करने जाता है, लेकिन वो बच्ची उससे भी डर कर भागना स्टार्ट कर देती है। और जब उससे वापस से वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं करती और उन्हें कहती है कि तुम दूर रहो मुझसे। अब ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद उस ऑफिसर को समझ में आता है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब वो उस बच्ची पर नज़र रखना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जेआरएफ ऑफिसर जो रहता है वो चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल करता है। अब कॉल करने के बाद इस बीच में वो बच्ची ट्रेन से उतर कर एक साइड में एरिया होता है सीटेड वाला, वहाँ पे जाके बैठ गई है। अब थोड़ी देर बाद चाइल्ड वेलफेयर वालों की तरफ से एक लेडी ऑफिसर आती है। वो लेडी ऑफिसर उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची उन्हें भी कुछ नहीं बता रही थी अब काफ़ी टाइम तक। और लेडी ऑफिसर भी वो काफ़ी समझदार थे, तो उसे कंफर्ट करता है, उसे अश्योरेंस दिलाते हैं कि वो उसे वहाँ से घर लेके जाएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें अश्योर होने के बाद वो बच्ची उनके साथ कंफर्टेबल होकर सारी चीज़ें बताती है कि पिछले 3 से 4 दिनों में उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। और दूसरी साइड पनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले कंटिन्यूस बच्ची को ढूंढ रहे थे कि बच्ची कहाँ गई। अब चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन वाले पनवाड़ी पुलिस स्टेशन वालों को कंफर्म कर देते हैं कि बच्ची हमारे पास है, और चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन वाले उस बच्ची का टिकट चंडीगढ़ टू बॉम्बे का करवा देते हैं। अब वो बच्ची बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिटेड रहती है, और इस बीच में उस बच्ची के रूम में जो जहाँ पे वो एडमिटेड रहती है बॉम्बे हॉस्पिटल में, उस रूम में किसी भी मर्द को अलाउ नहीं किया जा रहा था। उसके पास अगर डॉक्टर जा रही है तो वो लेडी डॉक्टर है, उसके रूम में अगर क्लीनर जा रही है तो वो लेडी क्लीनर है, और डॉक्टर ऑफिसर जा रहे हैं तो वो लेडी ऑफिसर है। इतना ज़्यादा उसको मर्दों से डर लगने लग गया था। अब ये सब चीज़ें होने के बाद जो बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले और पुणे स्टेशन वाले, पुणे जो पुलिस है, वो सारे मिलकर कंटिन्यू 100 से ज़्यादा कैमरे चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें उनको लीड मिलती है ऑटो ड्राइवर की। वहाँ से उनका ऑटो ड्राइवर का जो ऑटो का नंबर रहता है वो वहाँ से निकाल के ऑटो ड्राइवर को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया जाता है। उसके बाद उसको रिमांड पे लिया जाता है। उसके साथ थोड़ा सख्ती बरतने के बाद वो अपने सारे 12 दोस्तों का नाम बता देता है, उनको भी पकड़ लिया जाता है। फिर दूसरी साइड जो रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मी थे उनको भी वहाँ से उठा लिया जाता है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद लेकिन वो बच्ची आज भी ट्रॉमा में थी, और उसका ट्रॉमा मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सारी चीज़ें हम इतना ज़्यादा, कभी भी कोलकाता रेप केस हुआ, इतने रेप केसेस होते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, और हम लोग इस चीज़ को लेके निकल जाते हैं, कैंडल मार्च पे निकल जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है कि एक बच्ची, 14 साल की बच्ची के साथ ये सब चीज़ें, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे है कि हाँ ठीक है, हम उस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें भी करते हैं, और दूसरी साइड में ऐसे लोग भी हैं, हमारे ही बीच में ऐसे लोग हैं जो इतनी ज़्यादा हैवानियत तक दिखा सकते हैं।